हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज़ फाइन। तो ये वीडियो है आपके जो उत्तराखंड पीसीएस का जज का जो पेपर हुआ था, तो इसकी आज आंसर की भी आ गई है। तो हम इसको सिर्फ एक नज़र देख लेते हैं कि क्या पता जो आने वाली हमारी एग्ज़ाम है उसमें हमें इसके क्वेश्चन से हेल्प मिल पाए, और साथ ही थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा कि उत्तराखंड पीसीएस किस तरीके के क्वेश्चन दे रहा है। वैसे ग्रुप सी से तो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल गए हैं, लेकिन ये आपके ग्रुप ए और बी में मतलब पहला पेपर हुआ है अभी ऑब्जेक्टिव वाला, तो इसको देखना बनता है कि कैसे करंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो हमारे पास प्रोविजनल आंसर की भी है तो बेनिफिट होगा, वरना अपने हिसाब से कुछ बता देना वो ठीक नहीं रहता है। तो शुरू करते हैं। मैंने साथ में प्रोविंशियल जो आंसर किया है वो भी खोल लिया क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये है कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी विशेष एजेंसी, एक्चुअली ये इंग्लिश में नहीं मिल पाया और ये हिंदी में भी नहीं मिल रहा था। हिंदी में भी इसको जोड़ जोड़ के जो फोटोज़ थी उससे एक PDF बनाया है, पता नहीं क्यों ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की कौन सी विशेष एजेंसी, विशेष मतलब स्पेशल एजेंसी नहीं है, तो श्रम संगठन ILO ये तो होती है। आपकी जो संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका पता नहीं मुझे भी। खाद्य और कृषि ये भी होती है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए ये जो IBRD है ये भी होता है। तो कौन सा बच गया, ये वाला, तो इसका मतलब इसका है B। देखते हैं क्या दिया है, B ही दिया है। ठीक है, फिर है कि कौन सा देश जो है यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर। ठीक है, तो फ्रांस तो है, जर्मनी तो नहीं है, ये तो डायरेक्टली हमको पता है क्योंकि फ्रांस है, आपका अमेरिका है, रूस है, चाइना है और UK है। ठीक है, तो 5 हैं ये, तो इसका आंसर है जर्मनी। फिर है कि इसका आंसर यस जर्मनी। भारत के संविधान की 10th जो शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, सबको पता है। 10th शेड्यूल जो है वो हमारा राज्यसभा के स्थान को आवंटन नहीं, पंचायती राज नो, पंचायती राज से कौन है 11th है, भाषाएं नहीं, ये 8th है। तो दल परिवर्तन, एंटी डिफेक्शन, यस दिस इज 10th शेड्यूल, तो ये हो गया। फिर ठीक है, 10th का D ही दिया है। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निदेशक जो DPSP है उसका पार्ट नहीं है, तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। इसको सॉल्व करने से पहले जैसे क्वेश्चन दिखे तो पहले अपने मन में आंसर देने की कोशिश करो कि हम ठीक बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे आंसर्स देखना, क्योंकि मेरे तो बिल्कुल प्रोविंशियल वाले रहेंगे, तो बेनिफिट रहेगा आपको, लेकिन इससे आइडिया मिल जाएगा कि हमें कितना आ रहा है करके। तो ये है समान न्याय एवं निःशुल्क। फ्री एड जो होता है वो तो है भाई, फ्री एड आपका 48 समथिंग है। फिर न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये पता नहीं। फिर है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो इसका आंसर है आपका 4th का C, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। एक्चुअली मुझे हिंदी में दिक्कत होती है, मुझे तो समझ में भी नहीं आता है कि कौन से शब्द हैं, और इंग्लिश में PDF मिल नहीं पाया है। ये पृथक्करण और ये कार्यपालिका ये करके मुझे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर है कि भारतीय संविधान, इसका आंसर ये है 3rd, संघ की कार्यपालिका। फिर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी है। धन मतलब मनी होगा और विधेयक मतलब बिल, तो मनी बिल इसमें से 110 है। सो 5th का A ठीक हो गया। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 है, तो भारतीय संविधान तो 21 इज रिलेटेड टू आप एजुकेशन देखेंगे तो जो वो 6 to 14 ईयर्स की एज की है, तो वो आपकी 2002 के एक्ट से आई थी, वो 86 था। अब 6 का C राइट। फिर है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये तो ठीक है। भारत काउंसलिंग अधिनियम 1909, काउंसिल एक्ट जो आया था वो भी ठीक है, ये मोंटोमिल्लो वाला जो था। कम्युनल अवार्ड कब आए थे, कम्युनल अवार्ड आए थे 1932 में, तो नहीं मांगा था। एक और देख लेते हैं, संविधान सभा कैबिनेट की जो मीटिंग थी उसकी प्रथम बैठक 1946 में हुई थी, यस ये भी ठीक है। तो फिर हमारा ये ठीक हो जाएगा कि ये सही नहीं है क्योंकि ये 1932 है। 7th C ठीक हो गया। फिर है कि कोई महिला अब अपना गर्भ समापन जो अबॉर्शन है उसको कौन से टाइम तक कर सकती है, तो पहले ये 12 था, अब ये 24 हो गया है, जो अभी मैंने इसे पढ़ा था। तो अगर किसी को नहीं पता हो तो 24 सप्ताह तक इसको चेंज कर दिया गया है, जो नए रूल्स आए हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के। तो इसका आंसर है 8th का C ठीक है। तो ये है नेशनल वुमेन कमीशन की पहली अध्यक्षा कौन थी, तो ये मुझे पहले से पता है, जयंती पटनायक है। ऑल्दो मैंने अभी तक नहीं देख रखा है ये आंसर की, तो साथ साथ में मेरा भी रिवीजन हो रहा है। तो ये जयंती पटनायक है, इन्होंने क्या दिया है 9th का B ठीक हो गया। फिर निम्नलिखित किस वाद में अभी निर्धारित किया गया है कि कोई प्रथा धार्मिक प्रथा हो सकती है, परंतु केवल इस कारण वह उस धर्म का अपरिहार्य भाग नहीं हो सकती। तो ये कौन सा केस था आपका, बुद्दुसमा बनाम फातिमा बी, इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ, सरला मुदगल बनाम भारत संघ, बरुद्दीन बनाम आयशा बेगम। आई डोंट हैव एनी आइडिया, तो इसका डायरेक्टली देखते हैं। ये है आपका 2nd, इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ। फिर है सारथी मोबाइल ऐप किससे संबंधित है, सारथी भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI।
फिर ये हो गया आपका कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। फिर है कि निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड राज्य की वस्तु को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? हाथी मिर्च या फिर जुदीमा शराब चावल, महो बाज पान या थुलमा रजाई कंबल। तो मुझे ये डी लगता है। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक पब्लिक सर्विस एथिक्स 2021 में लिखी है? तो ये शशि थरूर हैं, विमल जैन है, प्रभात कुमार है या रस्किन बॉन्ड है? तो ये हैं आपके प्रभात कुमार। उत्तराखंड राज्य में EFIR सेवा का आरंभ कब किया गया है? तो ये जुडिशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इसमें हमारे काम के होंगे जैसे करंट के हो गए, कुछ बिल्कुल ही जुडिशरी से रिलेटेड होंगे जिसका हमें कोई लेना देना नहीं है तो हम उसको बर्गर्स कप मारेंगे, और कुछ GS से रिलेटेड है। तो EFIR ये है आपका डी, जुलाई 2022 में आरंभ हुआ है ये। फिर है कि केतनी ब्राउन जैक्सन किस देश की पहली अश्वेत महिला न्यायमूर्ति बनी? रिलेटेड टू वही जुडिशरी हो गया, फिर भी देख लेते हैं फटाफट से। तो ये है अमेरिका की आपकी करंट का क्वेश्चन है। अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी ये आपकी पहली ब्लैक महिला जज बनी है, कैथरीन ब्राउन नाम से ये ब्राउन, ठीक है, अमेरिका की। फिर है कि आपका फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को किस न्यायमूर्ति ने लागू किया था? तो ये मुझे याद है जो अभी चंद्रचूड़ से पहले थे रमन्ना, तो उनका है ये, इन्होंने लॉन्च किया था फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। फिर ये है मनीला घोषणा पत्र 2012 संबंधित है। मनीला आर्थिक मुद्दे, मानवाधिकार, समुद्री तट संरक्षण या वायु प्रदूषण नियंत्रण। तो ये है समुद्री तट संरक्षण। फिर है भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौता जो हुआ था 1950 में, वो किस मुद्दे को सुलझाने के लिए हुआ था भाई? अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है उसके सुरक्षा के लिए, सीमा विवाद के लिए, तब का पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर चर्चा चल रहा था, या फिर रियासतें जो थी उसका विलय करना था? तो ये है हमारा ए, अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटी के ऊपर, क्योंकि लियाकत जो आपको याद है पता होगा वो उससे थे मुस्लिम लीग से, और नेहरू हमारे कांग्रेस से थे, तो इन्हीं के। तो फिर है कि वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है आपका यूनाइटेड नेशन, तो उसकी जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है उसमें कितने सदस्य हैं? 72, 51, 63 और 54, तो ये हैं आपके 54। फिर है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो ये बुतरस खाली नागेंद्र सिंह, जॉन इन डोनोगे या अब्दुल काफ़ी यूसुफ? तो ये है हमारे जॉन इन डोनोगे। फिर है संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर है वो कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा परिषद के गठन से संबंधित है? ये हमारे लिए नहीं है, सब उसी से रिलेटेड है भाई, ये चार्टर वाटर 21 का डी डायरेक्टली देखते हैं अनुच्छेद 23 से। फिर है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव KM। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? सेकेंड प्रेसिडेंट, ठीक। तो न्यायमूर्ति SS आनंद, न्यायमूर्ति MM वेंकटचलिया, शिवराज सिंह पाटिल, न्यायमूर्ति SS राजेंद्र बाबू। तो इसका मुझे भी नहीं आइडिया, ये है 23 का B, न्यायमूर्ति MN वेंकटचलिया। ये थे आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सेकंड प्रेसिडेंट। फिर है कि ये थोड़ा घुस के इसलिए पूछ रहे हैं, वो रिलेटेड टू जुडिशरी है, तो हमारे में ऐसे सेकंड करके तो शायद ही कोई क्वेश्चन आए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान करता है? तो राज्यपाल हमारे कहाँ आते हैं? राज्यपाल हमारे 152 से शुरू हो जाते हैं, गवर्नर 153 से शुरू होते हैं, 152 तो ऐसी है। तो आपको क्या लगता है इसमें से क्या हो सकता है? इसको तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। फिर है भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? डिफेंस मिनिस्टर थे आपके बलदेव सिंह चोकर। फिर है 25 का, ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल्य कर्तव्यों को जोड़ा गया है? मूल्य कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये 42 था, 26 का, ठीक है। भारत का उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसका अभिलेख न्यायालय है अंतर्गत किस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख है? तो सुप्रीम कोर्ट आपका अनुच्छेद 27, 217, 130 या 129। तो ये 129 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट यहाँ से शुरू होता, मतलब इसका उल्लेख है। निम्नलिखित में कौन सा जो आर्टिकल है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है? यूनाइटेड नेशन के घरेलू क्षेत्राधिकार, तो ये है ए, अनुच्छेद 2 का 7, ये हमसे रिलेटेड नहीं है। फिर है डी जूरे वैली एक पिसीज के लेखक हैं, व्हाट इज़ दिस? ये ग्रोशियस है इसका आंसर। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे, प्रथम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, तो ये नागेंद्र सिंह थे, DBR अम्बेडकर थे, या SVN राव थे, या शशि थरूर थे? तो शशि थरूर तो हो नहीं सकते। फिर ये थे आपके सर BN राव। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? सारे क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन से पूछ लिए इन्होंने। तो संयुक्त राष्ट्र का आपका है एंटिनो गुटेरेस, आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन के कौन है महासचिव इस टाइम पे? एंटिनो गुटेरेस। फिर है संसदीय समिति का अर्थ उस समिति से है जो सदन द्वारा नियुक्त है, या फिर सदन द्वारा निर्वाचित है, फिर अध्यक्ष द्वारा नामित है, या फिर ये सभी? तो ये सभी है। फिर यह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति संबंधी है? तो अनुच्छेद 321, 322, 323 या 324?
तो लोक सेवा आयोग के कृत्यों के बारे में आप हमें मिलता है देखने को अनुच्छेद 321 में। फिर है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लोकहित याचिका के रूप में नहीं जाना जाता है, सोशल एक्शन लिटिगेशन, फिर डिसवांटेड ग्रुप लिटिगेशन या सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका डिसएडवांटेज ग्रुप लिटिगेशन, ये कोई भी लोकहित के याचिका के रूप में नहीं माना जाता, डिसएडवांटेज हो रहा है तो काहे का लोकहित। तो ये है कि भारत की सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल लोक अदालत जुलाई 2022 में किस राज्य में लागू की गई, तो ये है आपके राजस्थान में। तो फिर है 37 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था वो किसे स्थापित किया गया था, काउंसिल ऑफ स्टेट लाया था या फिर निचला सदन लेके आया था, दुबई सेशन जिसको हम डायाकी कहते हैं वो लेके आया था, या यह सभी। तो ये लेके आए थे आपके सारी चीज़ें, लोअर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी आ गई थी उसमें, आपने देख पढ़ा होगा तो, और आपका डायाकी भी आ गई थी प्रोविंसेस में। तो ये है आपका 37 का डी। फिर है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम जो 2007 की कार्यवाही पोषणीय है, वो क्या है आपका पोषणीय अधिकरण है, JMFIM मुख्य, ये हमारे उससे रिलेटेड नहीं है। भारत की वन परिस्थिति जो रिपोर्ट आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2022 के अनुसार, वो 21 में आई थी। भारत में जंगल क्षेत्र है, तो ये नहीं पता तो डायरेक्टली ऐसे देख लेते हैं, ये है आपका बी 21.71%। फिर है कि किस देश की संसद ने घर बैठे काम करने के अधिकार को विधित अधिकार पारित किया है, वर्क फ्रॉम होम, उसी से इन्फ्लुएंस होकर इंडिया में आजकल वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर रखा है 2025 तक, तो ये है ही है। तो ये है आपकी नीदरलैंड, यस। फिर है कि किस देश की संसद ने घर बैठे हो गया, ये निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय निर्णित बाद कर्नल नितिशा बनाम भारत संघ, ये हमसे रिलेटेड नहीं है। फिर आपका 42 संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन में टर्की को अब जाना जाएगा किस नाम से, अंकारा, इस्तांबुल, तुर्की है या कॉन्स्टेंटिनोपल, तो ये आई थिंक तुर्की होना चाहिए, बाकी क्या है, हाँ तुर्की है, उसका थोड़ा सा नाम ही चेंज किया है, टर्की को तुर्की है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जो वाद है बेंचमार्क डिसेबिलिटी से रिलेटेड, तो ये आई थिंक 2017 वाला होना चाहिए। फिर है नहीं, ये हुए विकास कुमार बनाम UPSC 2021 बेंचमार्क डिसेबिलिटी से संबंधित है 2021 वाला, मुझे लगा कि वो जो 2016 में डिसेबिलिटी एक्ट आया था, पर वो तो पहले आया ना, ठीक है। तो ये विकास कुमार बनाम UPSC 2021, ये इस केस को के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। तो इनको सीट नहीं मिली थी तो उसी से रिलेटेड इन्होंने केस डाला था कुछ, यहाँ डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संधियों के संशोधन और परिवर्तन से संबंधित है, वियना अभिसमय, डरबन अभिसमय, डिजर्टिफिकेशन या फिर जॉन्सबर्ग, संधियों के संशोधन, ये है ए वियना कन्वेंशन। फिर है जलवायु परिवर्तन पर लीमा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो डायरेक्टली देख लेते हैं डी 14 दिसंबर 2014 में हुआ था ये। फिर है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में होते हैं कितने होते हैं, 18 न्यायाधीश होते हैं, व्हाट इज इसका डी, सारे रिलेटेड टू दिस। भाथुकंपा किस राज्य का त्यौहार है, बताओ अभी, भाथुकंपा किस राज्य का त्यौहार है, तो ये आपके तेलंगाना का है। फिर निम्नलिखित में से किसे भारत का 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, तो ये मोडेरा है गुजरात का। ये 24/7 गांव भी है, प्लस ये आपका एक चीज़ और है, यहाँ चार्जिंग स्टेशन खोला गया है पहला, जिसमें आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसको चार्ज कर सकते हैं क्योंकि लाइट की अवेलेबिलिटी रहती है, तो यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी खोला गया है मोडेरा गुजरात में। फिर है कि सुपेस पोर्टल जो 2021-22 को लागू करने के उद्देश्य थे वो क्या थे, न्यायालय दक्षता में सहायक देना, अनाथ बच्चों का डाटा इकट्ठा करना, वायु प्रदूषण एवं वायु मानदंड की जानकारी का नियमन करना, स्कूल को निजी क्षेत्र एवं जन सहायता प्रदान करना, तो ये है न्यायालय दक्षता में सहायता करना, सुपेस। फिर है कि एक पहल जो अभियान है वो किससे रिलेटेड है, एक पहल रिलेटेड तो ऐसी लग रही है शिक्षा से, बाकी ये है आपकी विधि एवं न्याय मंत्रालय, ठीक है, तो बाकी कुछ नहीं है इसमें। फिर है निम्नलिखित में से किस संपत्ति का अंतरण संपत्ति अधिनियम 18,000 से, ये हमारे काम का नहीं है। फिर है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में निम्न कौन सी धारा, ये भी नहीं है, ये रिलेटेड टू सब उसी में है। बंदी संपत्ति का मोचन कराने लिए वाद सा लगेगा, नो। निम्नलिखित कथनों को सही उत्तर, स्थापर संपत्ति नहीं, संपत्ति अंतरण अधिनियम 82 की धारा रिलेटेड टू सारी जुडिशरी के क्वेश्चन है ये। प्राचीन समय में विवाह संस्था के बीच निहित है, नहीं। और निम्नलिखित में से किसके प्रति काउंसलिंग में निर्वाचन के सिद्धांत, नहीं। नेमो डॉट नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा थी ना, फिर नहीं। हमारे में बस क्वेश्चन आ सकता है हिंदू मैरिज एक्ट कब आया, 1955, जिसको हम शारदा एक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये इतना डायरेक्ट डिटेल में कोई नहीं आना। समरी नातेदारी में नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम में अंतर्गत एक विवाह प्रथा का किसके आचार और संस्कारों के अनुरूप अनुपाष्टित किया जाना चाहिए, तो ये आपके हैं या वधू या वर, कुछ काम का नहीं। मुस्लिम, ये भी नहीं। मुस्लिम विधि नहीं, और शायद सारे ऐसे होंगे। हिंदू विवाह अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं, नहीं नहीं नहीं।
ये भी बेकार, दोहरे नहीं, कोई प्राइवेट, ये भी ख़राब। फिर स्टार्टिंग में होते हैं थोड़े से करंट के क्वेश्चन, नहीं। फिर 80-16 धारा धारा धारा, रिश्वत रिश्वत नहीं। फिर ये आपका तमिलनाडु राज्य, नो। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, नप, ये भी नहीं है। फिर है कि लक्ष्मी बनाम भारत संघ का साथ, नहीं। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, ये सारे ही उससे रिलेटेड है। मामले की सुनवाई उनवाई, नहीं। फिर नहीं। फिर मोहम्मद अफजल बनाम, नहीं। ये अधिनियम 82, 2 वर्ष, सारे हैं, कोई और काम का नहीं निकल रहा, ठीक है। फिर शारदा अधिनियम किसको निवारित करने हेतु बनाया गया था? तो ये बाल विवाह से रिलेटेड होना चाहिए। बाकी देखते हैं। 114 आपका ये है ए, बाल विवाह से रिलेटेड, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम 1952 लागू नहीं होता है, किन पे नहीं होता? तो ये अनुसूचित जनजाति, जैन पर, हिंदू पर या बौद्ध? 1 मिनट, हाँ। 115 का है आपका डी। तो ये आपके अनुसूचित जनजाति जो है इन पे लागू नहीं होता हिंदू विवाह अधिनियम। और फिर कुछ नहीं है। फिर कुछ नहीं है। फिर माता और सौतेली, मुस्लिम विवाह धारा, कुछ नहीं है। फिर तलाक एहसान, मुस्लिम महिला विवाह पर, नो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जीएस ढूंढ रहे हैं भाई हम, जीएस नहीं मिल रही, इसमें सब केसेस ही हैं। और फिर मृत्युदंड, इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, नहीं। ठीक हो गया, ख़त्म ही होने को आगे, नहीं। बात करो चेक्स और ओवर, इतने ही हैं बस, शुरू में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो बताना, अगर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। इसके बाद हम घटना पेपर करेंगे, जब यूपी पीसीएस हो जाएगा ना, उसके बाद थोड़े क्वेश्चन घटना चक्र के करेंगे, क्योंकि घटना चक्र ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर कर रहा होता है, तो उससे मेरा रिवीजन आप लोगों को भी बेनिफिट वो बेस्ट रहेगा। और कोई चीज़ इसके अलावा आप चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं।